पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजारों सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी रूह तक को हिला देता है। एक ऐसा खौफनाक सच जिसकी उसने कभी अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयान करने जाती है, तो सांत्वना के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और अंत में एक बहुत गहरी सीख देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असली धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं बल्कि बेटे जैसा है। वक्त गुजरता है, अरुण अब जवान हो चुका है और परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जाता है। जिस लड़की को देखने सब लोग पहुंचे थे उसका नाम था पूजा। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा आत्मविश्वासी और समझदार लड़की थी। उसकी बातें और उसका सलीका सबका दिल जीत लेते हैं। जब वो अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाता है। अरुण तो उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन उस कमरे में एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर खुशी नहीं, उलझन थी। कमलेश को पूजा का मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी अरुण की खुशी के आगे उसे झुकना पड़ता है और वह मन मारकर इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है और पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां बहुत छोटी साबित होने वाली है। अगली सुबह कमलेश अपनी सस के साथ कहीं जा रही होती है। रास्ते में उनकी नजर एक भीड़ पर पड़ती है जहां कुछ लोग किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर पूजा पर पड़ती है। उसे देखकर कमलेश गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह सबके सामने पूजा का हाथ पकड़कर उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी उतार देती है और रिश्ता तोड़ देती है। घर लौटने पर हंगामा मचाता है। अरुण बहुत समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। कुछ समय बाद पूजा खुद कमलेश के पास आती है। वह बहुत नरमी से कहती है कि अगर हम सही बात और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया और खराब होती जाएगी। पूजा की बातों की सच्चाई धीरे धीरे कमलेश के दिल तक पहुंच जाती है। आखिरकार वो मुस्कुराते हुए पूजा को अंगूठी वापस दे देती है और रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। जल्द ही शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन शादी वाले दिन ही पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के बावजूद उसने सारी रस्में निभाई। रात होती है, वही रात जिसे हर लड़की अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है। पूजा दर्द और बुखार से टूटी हुई थी। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आराम करना चाहती है। लेकिन अरुण उसकी बात सुनने के बजाय अपनी जिद में अंधा हो जाता है। पूजा बार बार मना करती है, रोती है, लेकिन अरुण उसकी हालत और उसकी इच्छा की अनदेखी करता है। सुबह तक पूजा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोती रहती है, जबकि अरुण उसे समझाने की कोशिश करता है कि शादी के बाद ये सब सामान्य है। पूजा दर्द में सिर्फ इतना कह पाती है कि प्यार और जबरदस्ती में फर्क होता है। अरुण अपनी गलती मानने के बजाय गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। बाहर आकर पूजा कमलेश को कुछ औरतों से बात करते हुए सुनती है कि समाज में बदनामी का डर,